नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। और धारण किया है जो उसे कहते हैं बधू कहते छा जाना। जैसे पति ने शब्द कहे कि हमारे मित्र आए हैं और देवी ने तुरंत चाय दूध बना दिया। तो सत्य, यश और श्री, सत्य कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क से। इसी का वर्णन करेगी। आप तो चमड़ी दमड़ी का वर्णन किसका किया? सत्य का। और सत्य व्यवहार नहीं करता, पति नहीं पतंगड़ है। और जो फिर ऐसे सत्य बोलने वाले पति की आज्ञा पालन करना, छा जाना। सत्य का छाया वधू के हृदय में क्या ढोएगी? सत्य को ढोएगी। सत्य, यश और श्री। गोदी में चंद्रमा कहते हैं गोद भरे की भरत पर गोद ना भरी जाती। अरे जाकी गोद तो बावरे भगवान भरे पर, तो बेटी की गोद कब भरेगी बहनों? जब घर में बालक होता। असली गोद नकली गोद है। सुधरवा विवाह पर धरे जब गोद ना भरी सुनने जिंदा ना तो नंग में आए वो लड़े पर सारा ब्याह है वो। और गुस्सा आई अकेली वीडियो पकड़ के लामती तो सुन तो बैठ गई पर मोबाइल में सुना दी। कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई। और लेकिन उसकी कला कुशलता की मत करो बढ़ाई, लेकिन उसकी कला कुशलता की मत करो बढ़ाई। बाहर से जो कुछ भी लाओ करके आप कमाई, बाहर से जो कुछ भी लाओ करके आप कमाई। और वह सारी मुझ पत्नी को दे दिया करो तुम भाई, वह सारी मुझ पत्नी को दे दिया करो तुम भाई। और कोई बात कभी पत्नी से अपनी नहीं छुपाना, और सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अपने घर की गाड़ी को तुम चाहो सही चलाना, सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग। धर्मप्रेमी बंधुओं, कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई। बुराई करें तो करके देख लेना। मुझे पीहरे की बुराई करो, पीहरे की बड़ा काम है। जो गाँव में खुल दिया गाय में फंकर मिलेंगे, रोटी फैली मिलेंगी। बुराई करके देख लेना। बड़ाई करने से सबका मन प्रसन्न रहता है। बड़ाई करो अगर आपको आनंद पाना है तो। कभी भूल कर पत्नी के तुम दिल को मती दुखाओ, भाई कभी भूल कर पत्नी के तुम दिल को मती दुखाओ। और गलती कोई हो जाए तो धीरज धर समझाओ, गलती कोई हो जाए तो धीरज धर समझाओ। भाई विवाह परसी जन्म दिवस भी इसका आप मनाओ, ये विवाह परसी जन्म दिवस भी इसका आप मनाओ। आवश्यक हर वस्तु हमेशा पत्नी के हित लाओ। सच्ची देवी मान सदा पत्नी का मान बढ़ाना, और सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अपने घर की गाड़ी को तुम चाहो सही चलाना, सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग। प्यारे बंधुओं,
बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, एक बात ध्यान से रखूंगा। हाव भाव मन इच्छा कुछ कुछ पत्नी की पहचानो, खुशी मना की लगे हमेशा ये मन में व्रत ठानो, ये खुशी मना की लगे हमेशा ये मन में व्रत ठानो। और किसके तुल्य पराई नारी होती है सच मानो, ये किसके तुल्य पराई नारी होती है सच मानो। अपने को ही सबसे सुंदर परी अप्सरा जानो, अपने को ही सबसे सुंदर परी अप्सरा जानो। भाई एक नारी व्रतधारी को ही कहता श्रेष्ठ जमाना, और सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अपने घर की नारी को तुम चाहो नहीं चलाना, सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। एक नारी कहते हैं हाव भाव मन इच्छा कुछ भी पत्नी की पहचानो, ये खुशी मनाती रहे हमेशा ये मन में व्रत ठानो। इसके तुल्य पराई नारी होती है सच मानो, अपनी को ही सबसे सुंदर परी अप्सरा जानो। एक नारी व्रतधारी को ही कहता है दृढ़ से मानो। भगवान राम की पूजा सारी जिसमें कोने कोने होती है। जब पंचपति पर गए भगवान श्री राम तो सुप्रणाम पढ़ते, राम की सुंदरता को इतने करके प्रसन्न हो गए। क्या कहती है, आप उनके शादी करेंगे। तो रावण ने लिखा है कि तुम सम प्रसन्न मोसम नारी, तो भाई समान संसार की सुंदर कुछ नहीं है, भाई रपुर की रीति है। तो दूसरी कर लो तो दूसरी ना करो। तो सूत्र खाने की बात कही, सूत्र खाने क्या बात की बंधुओं, कि तुम्हारे बाप तो 3 शादी करी तो 2 कर लो। भाई मेरे पिता ने 3 शादी करी, 14 वर्ष का वनवास हो तो गया। अगर मेरे पिताजी 3 शादी नहीं करते तो 14 वर्ष का वनवास ये धक्का खाने पड़ रहे कि पिताजी ने गलती करके मैं गलती नहीं करूंगा। इसलिए अरे सच्चा साथी जीवन भर का मानो है ये नारी, और इसकी रक्षा करने से तुम सुख पाओगे। इसकी रक्षा करने से तुम सुख पाओगे। भाई पूजा करना मान लक्ष्मी सांची बात हमारी, पूजा करना मान लक्ष्मी सांची बात हमारी। नारी की रक्षा के होगी नैया पार तुम्हारी, नारी की रक्षा के होगी नैया पार। स्वामी रामदास कहते हैं ऋषिदानंद यत्र नारी की पूजन मंदिर तत्र देवता, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है बंधुओं और देवता निवास करते हैं। माँ घर में सुख शांति दौड़ी चले जाते हैं, भगवान के लोग होता है। इसलिए भाई कह कर देव हमेशा हंसते हंसते आयु बिताना। भाई कह कर देव हमेशा हंसते हंसते आयु बिताना। सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। अपने घर की गाड़ी को तुम चाहो सही चलाना। सुखदाई व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। सज्जन पुरुष है थोड़ी बुद्धि रखते हैं, थोड़ी बात में समझ जाते हैं। तो तुलसीदास महाराज ने गुरु का संकेत हो गया है, लेकिन चिंतन किया ऋषि ठीक कहते हैं, तू ही नहीं समझ पाया। जब बड़ों के पास बैठेंगे तो कहेगा बेटा ये खाया कर, ये मत खाया कर। और आयु बढ़ेगी, शुद्ध भोजन करेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन किया। और बड़ों के पास बैठेगा, सीधे के पास तो विद्या मिलेगी। आयु विद्या यश फैलेगा जब तू बड़ों का सम्मान करेगा। हम पड़ोस में जाएं और लड़ाई है पिताजी की, लेकिन पड़ोस में ताऊजी राम राम, ओहो बाप तो छोड़ा बहुत बढ़िया। खाली उसका टेम्परेचर राम राम करने से डाउन हो जाएगा, नीचे करके तो देखो किसी को ही मालूम।
तो प्रशंसा करेगा, यश मिलेगा। इसलिए हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बताऊंगा जब भगवान राम के जीवन की चर्चा करूंगा, तब प्रसंग आएगा, तब बताऊंगा क्या क्या पाप लगता है बड़ों का सम्मान न करने से, गुरु आदि का सम्मान न करने से क्या पाप लगता है। ये बताया किसने, माँ मुझे वो पाप लगे मेरी वजह से राम भर के गए। 40 से अधिक शपथ खाइए दशरथ बने भरत ने कि माँ तुम कैसे शंका करती हो, मेरी वजह से राम भर को नहीं गई। माँ मुझे वो पाप किराए गिराऊंगा, फिर अवसर मिला। तो बहनों, स्वागत सत्कार करने के बाद हमारे जो गुरु लोग हैं, समाज का मार्गदर्शक है, विष्णु विचारों को नहीं पता, क्यों उन्हें उसके बाबा ने नहीं बताया कुछ। एक कलश होता है, इसे ब्रह्म कलश कहते हैं। बेटी आ गई, स्वागत सत्कार किया, सबको परिचय कराया। और उसमें पंडित जी आह्वान करते हैं, गणना आओ, महेश आओ, विष्णु आओ, या कलश बन जाओ। मैंने चिंतन किया इस विषय पर, वो कहता तो ठीक है, लेकिन बहनों वो माँ का जो गर्भ है, गर्भ स्थल है, वही कलश है। वो आह्वान करता है मेरे घर में कोई पवित्र आत्मा आए। सासू माँ, देवर जेठी, जब विवाह होता है लालियों तो जब ही आएंगी, मीठी मीठी बहनें हंसती जाती हो, बिना विवाह के बाद होती जाती है। आप सब जानती हो कब आएंगे, जब बहू पे बालक होगा। तो आप ये सोचोगी कोई पवित्र आत्मा घर में आ जाए और प्रसन्नचित रहोगी, और तुम भूखी जा रही हो, चले जा रहे हो, तो आएगी भी आत्मा, लौट जाएगी, तो दुष्ट आत्मा भी आएगी। इसलिए बहनों, कब और कैसे हमें क्या खाना चाहिए, संतान निरोगी पैदा हो, उसके लिए देव दयानंद ने, ऋषि दयानंद ने आयुर्वेदिक औषधि दी। जब कोरोना आ गया तो याद आई, कुछ रामदेव ने बताई। स्वामी रामदेव के बताने से पहले सन 84 में वो औषधि मैंने अपने घर पे जाके लगा दी। जब घरों में बालक आए तो आवार और करो हमारे घर में कोई पवित्र आत्मा आए, तो कोई व्यक्ति अतिथि आता है, बहनों तो तैयारी करते हैं, भाई आपने तैयारी की, आचार्य जी आएंगे, पंडाल सुंदर बना, सुंदर बैठने की व्यवस्था की, मन प्रसन्न हो गया, अतिथि आएंगे। अच्छा कब जीवन भर रहूंगा, चला जाऊंगा। तो एक ऐसा अतिथि आने वाला है, आकर जाएगा नहीं, तुम्हारी कुल परंपरा को बढ़ाएगा। क्या उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए? ऋषि कहते हैं गर्भ में अपवित्र आत्मा आने से पहले धोखे से कोई नशा करता उसे छोड़ देना चाहिए। वो ब्लड में आता है, रक्त में आता है अल्कोहल आदि, और रक्त से वीर में जाता है, फिर माँ के गर्भ में वो जाके अनेक प्रकार की विकृति पैदा करता है, आवृत क्षमता को खत्म कर देता है, तो अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। तो क्या करें? तो ऋषि ने कहा गाय का सुंदर दूध और औषधियों के साथ उस गर्भवती माँ को दे। कौन सा? ब्रह्मी, जो बम्बे के सहारे होती है, बुद्धिवर्धक है वो, पुराने लोग जानते हैं, दीवला जैसा पत्ता होता है, जो हरिद्वार में ज्यादा अच्छी मिलती है उस क्षेत्र में। और सौंठी, केसर सर्दी है तो, और गिलोय, नीम गिलोय कहते हैं, उसे कूट कर पानी में उबाल के आधा दूध आधा पानी, और स्वाद के लिए उसमें सुगंधी के लिए गर्मी का समय है तो छोटी इलायची मिश्री डाल के थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो बहन वो बेटी सेवन करे, जिससे आने वाली संतान निरोगी हो। गिलोय कैंसर विरोधी है, स्वीकार कर लिया दुनिया के वैज्ञानिकों ने, और रामदेव ने सबको बता दी। गिलोय मेरे घर पर गिलोय लगी पुरानी सन 84 की, बाबा ने प्रचार को रात में तोड़ को शुरू कर दिया। नहीं, आज हवन में वो काम आती है, बुखार में वो काम आती है, और गर्भवती माता इसे लेती है तो टीके की जरूरत नहीं थी। उस प्रकार से जब 3 मास का गर्भ हो जाए तो क्या सावधानी बरते? पहला गर्भाधान संस्कार होता है, प्रसन्नचित्त रहे, सुंदर भोजन एकांत में पद पर स्नान करके फिर शयन करें, दुग्ध पान कर ले, ठंडा औषधि युक्त उसमें दिया है। आपने देखा कुछ पंडित हवन करवाते, घी का बिंदु पानी में टपका देते हैं, फिर आवती पानी में टपकाएंगे, फिर पानी काम को नहीं। पर भोले लोगों को नहीं पता, बावले का संस्कार होता है विशेष, उसी में टपकाया जाता है।
और शेष बचा हुआ घी वो पत्नी अपने शरीर से मालिश करके स्नान करे, शुद्ध भोजन करे, पवित्र रहे। उसमें कोई दिक्कत है, अमावस्या पूर्णिमावस दिन है, या कोई मन में अप्रसन्नता है, कोई कलेश हो गया, कोई कुरूप देख लिया व्यक्ति, तो उस तारीख को टाल दे। उसे संस्कार विधि बहनों, वो प्रथम संस्कार उसे आप पढ़ना, संस्कार विधि आप चाहोगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उसकी टीका पढ़ोगी, जो वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी वाले गदगद हो जाएंगे, वो हमारे पूर्वज कितनी गहराई पर गए। और उसे कहते हैं फिर अगला संस्कार था पुंसवन संस्कार। जब माँ दो हृदय वाली होती है, अपना हृदय और बच्चे का हृदय, तो क्या सावधानी बरते हैं तीसरे मास में। तो डॉक्टर बता तो बहन जी ये दवा खानी, 3 महीने तक मैं दवा बदलूंगा। ऋषि ने पहले ही बता दिया संस्कार विधि में ऐसे ऐसे बहनों रहना है। जब अगला संस्कार सीमंत तो जब मस्तिष्क का निर्माण हो, उस समय तुमने भूल कर दी तो संतान चिड़चिड़ी पैदा होगी। एक अवस्था विषय में तुमने कंगी कर ली, एक नक्षत्र विशेष में तो घटोत्कच पैदा होगा, चांद में बाहर नहीं होंगे। ये तुम्हें पता नहीं है क्यों हमारे भारत सरकार के संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, और तुम्हारे वेद के संविधान में है जो भूल गई। जो भारत का संविधान तो विश्व यही था। गंजा बच्चा क्यों पैदा होता है, एलोपैथी वालों को नहीं पता, और वेद को पता है, जो ऋषि ने संस्कार विधि में ऐसे चुन चुन के मंत्र दिए। तो थोड़ा सा दूध का सेवन करे, और क्या करे, और बीड़ा बजाए, सुंदर बाजे बजाए, बाजा भी बजाए, संस्कार के समय पुरोहित आए बताए, और फिर कर्मणी स्त्री का गर्व बढ़ता चला जाए, उससे सासुआ सब प्रसन्न चित्त रहे, और वातावरण सुंदर हो। कोई किसी गंदे व्यक्ति का चित्र न देखे, जो भोपा भपारे श्याम लटका के आ जाते ना, ऐसे चित्रों को, सीनों को नहीं देखना चाहिए। और टीवी में 375 बलात्कार केस, कई डरावने, उसे बचना चाहिए। गर्भवती माता को एक बार दादी माँ लड़ पड़ी, हमारे पुत्र उसके नाती की बहू जा रही थी, बीच में नदी पड़ती है ना, नदी पार न करो करे, डोगरी को दिमाग खराब है वो, लेकिन वास्तव में बहनों दिमाग खराब मेरा ही था। संस्कार विधि को पढ़ने से पता चला तो दादी भले ही न पढ़ती, लेकिन वो ठीक कहती थी बहनों। क्या ठीक कहती थी कि बहू नाव बैठेगी, गर्भवती है, पीहर को जा रही है, और नाव पानी ज्यादा हो यमुना में तो डर लगेगा कि नहीं कहीं डूब न जाए। तो संतान कमजोर कायर पैदा न हो, बहादुर पैदा हो। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, उसके जीवनी पढ़ी होगी, विदेशी भी ज्यादा पढ़ते हैं। जब रणभेरी बजती थी आर्मी की, वही घर था, उछलती थी, कूदती थी, आवाज सुनती थी, वीर ध्वनि सुनती थी, इतना बहादुर पैदा हुआ। शिवाजी का कथा सुनाऊंगा, समय मिला तो आज नहीं, अगर मिला तो कथा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें हमारा भोजन बिगड़ गया। आज बच्चे बारात में जाते हैं कहीं, तो वही खाएंगे जो खाना नहीं चाहिए, बर्गर पिज्जा उठ पटांग वस्तु खाएंगे, और तुम भी कम नहीं हो। तो बताओ तुम्हारी संतान क्या, गुरुजी मुझसे कहा 20,000 रुपये महीने ले लो, चंदन मन की महिला ने बेचारी पैरों में पड़ गई, गुर्दे में पढ़ाया था 7 साल CBSE। आप जो है 20,000 रुपये मेरा बेटा किसी प्रकार से संस्कारवान हो जाए, बहन जब अवसर था तब तूने चूक दिया। अब मैं ये कहूँ गंगा मास्टर साहब वो घी ले लो, पहलवानी करूंगा, अब मेरा पहलवानी का समय है, जब करता तो की नहीं, ओहो अब तो समय निकल गया, अब ये मुड़ेगा, अब पछताए हो तो आज वो चिड़िया चुप गई थी। अरे अपनी चेत अचेत कचरा ही बचा ले। अरे तुम्हारी संतान नहीं बन पाई है, बहनों बच्चे पैदा हो चुके थे, पड़ोसी का पुण्य ले लो, उसे बढ़िया बात है सुन के बता दो, ये खाओ ये मत खाओ। हमें ऐसे पदार्थ, हमारी पुत्र वधू है, डॉक्टर ने कह दिया बाहर का भोजन मत करना बेटी, लेकिन उसके लिए जिभ्या एक नहीं, सब पुत्र वधू ऐसी है, उन्हें घर का बना हुआ भोजन। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।